सीखते हैं स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक एक्सेल का फाइल यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं स्टॉक मैनेजमेंट या स्टॉक रिकॉर्ड, जो भी रखें। ठीक है, स्टॉक, एक्चुअली स्टॉक का मतलब होता है कि हमारे पास कोई चीज कितना बचा है, वही होता है ना। जैसे मान लिया दुकान है हमारे पास। ठीक है, एक कोई दुकान है जिसमें बहुत सारा आइटम है। ठीक है, अब पर डे सेल करते हैं, पर डे हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो जितना खरीदे उतना बेच दिए तो स्टॉक नील हो जाएगा। तो उसका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे कि कौन सा आइटम कितना पीस बचा है, कौन सा आइटम कितना खरीदने का जरूरत है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज हम इसमें आज करेंगे। ठीक है, यानी कि कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कौन से डेट में सेल कितना हुआ, कौन सा आइटम सेल हुआ, कौन सा आइटम कौन से डेट में कितना हम परचेज किए, और अभी का करंट का स्टॉक हमारा कितना है। तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हम ये आज सीखेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 सीट का यूज करेंगे, जिसमें एक सीट में हम रिकॉर्ड रखेंगे स्टॉक का। ठीक है, एक सीट में कितना हम खरीदते हैं, और एक सीट में हम रिकॉर्ड रखेंगे कितना हम बेचते हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले सीट में इसको हम स्टॉक नाम देते हैं, स्टॉक, STO सिक्के। ठीक है, सीट नंबर 2 को हम परचेज का नाम देते हैं। परचेज मतलब खरीदना, परचेज मीन्स खरीदना, है ना। और सीट 3 का नाम यहाँ पे दे देते हैं सेल। ठीक है, मान लिया खरीदे कितना, बेच कितना रहे। ठीक है, तो सारा रिकॉर्ड इसमें हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, स्टॉक में बेसिकली क्या चाहिए, आइटम का नाम रहेगा उसमें। ठीक है, कितना खरीदे और कितना बेचे, उसके बाद उसका क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, और रिमार्क्स वहां पे देंगे कि कौन सा आइटम परचेज करने की जरूरत है, कौन सा नहीं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में लिख देते हैं स्टॉक। ठीक है, स्टॉक रिकॉर्ड, है ना, स्टॉक रिकॉर्ड ऐसे लिख दिया, एक स्पेस यहाँ पे डाल दें। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस सेल को अब बाकी नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद मर्ज वगैरह करेंगे। मान लिया यहाँ पे सीरियल नंबर, है ना। सीरियल नंबर के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं आइटम नेम। ठीक है, उसके बाद परचेज, उसके बाद परचेज क्वांटिटी यहाँ पे दे दें, परचेज क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं सेल क्वांटिटी। ठीक है, परचेज क्वांटिटी हो गया, सेल क्वांटिटी। ठीक है, और एक और यहाँ पे हम कॉलम बना लें इसके लिए स्टॉक का। ठीक है, स्टॉक का। ठीक है, और यहाँ पे एक रिमार्क्स का हम कॉलम बना लेते हैं। रिमार्क्स का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में रिमार्क्स देना, हिंदी में अभियुक्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीरियल नंबर इंटर करेंगे और आइटम का नाम। ठीक है, कौन कौन सा आइटम अपने पास है। अब इसको यहाँ पे सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर कर लें। ठीक है, कोई कलर वगैरह यहाँ पे दे दो इसमें, सपोज ये कलर बोल्ड हम कर सकते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो अच्छा दिखे। तो पहले मान लिया जाए यहाँ पे हम आइटम नेम इंटर करते हैं, जैसे कीबोर्ड। ठीक है, माउस, रैम, मॉनिटर। ठीक है, SMPS। ठीक है, मान लिया OTG। ठीक है, VGA केबल, है ना। और कोई आइटम का नाम बताओ, मान लिया CD, है ना, CD। और DVD भी कर लेते हैं, DVD। ठीक है, और कोई आइटम का नाम बताओ, SSD, है ना, और HDD कर देते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। मान लो इतना आइटम सफिशियंट है। ठीक है ना। CPU एक कर देते हैं, CPU, है ना। और
बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जरूरत होगा तो ऐड करेंगे बाद में, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबको ऑल बॉर्डर कर लें, इतना जगह यहाँ पे छोड़ दिए हैं, कोई नया आइटम ऐड करना होगा तो यहाँ से ऑल बॉर्डर हम यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत। इसमें भी हम कोई कलर वगैरह डाल देते हैं ताकि अच्छा दिखे, है ना। सेंटर में ले लें, यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत। अब अगला हम परचेज के लिए कॉलम बनाएंगे, सॉरी परचेज के लिए यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, तो ऊपर में लिख देते हैं परचेज, ठीक है। उसके बाद परचेज में क्या डालेंगे, डेट, मतलब किस डेट में हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, किस डेट में परचेज कर रहे हैं। उसके बाद आइटम नेम, कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद परचेज क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। और इसी सेम फॉर्मेट को कॉपी करके उसके लिए हम सेल का हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे कोई भी एक कलर दे लें, सपोज ये वाला बोल्ड कर लेते हैं। इसमें कोई एक कलर यहाँ पे हम डिस्प्ले कर दें, सपोज ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बोल्ड कर दिए, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। बाकी जरूरत होगा तो नीचे हम डेटा ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। अब इस सेम को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम सेल वाले में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, है ना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ पे परचेज की जगह सेल कर देंगे, ठीक है। और इसमें परचेज क्वांटिटी की जगह क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे कमेंट इंटर हो गया, तो राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट यहाँ से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे परचेज की जगह पे क्या करेंगे, सेल क्वांटिटी। यहाँ तक किस तरह का दिक्कत है। अब रही बात कि परचेज में वो सारा आइटम हम लाएंगे कैसे, ठीक है, और सेल में वो सारा आइटम लाएंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी काम करेंगे, कोई भी शॉप है, तो सबसे पहले कोई चीज परचेज करना होगा ना, तो सबसे पहले परचेज करेंगे, उसके बाद परचेज करने के बाद ही हम सेल कर सकते हैं। ऐसा थोड़े संभव है कि बिना खरीदे बेच लेंगे, पहले खरीदना जरूरी है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आइटम नेम में क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे आइटम के लिए, ताकि यहाँ पे हम सेलेक्ट करें और यहाँ पे परचेज क्वांटिटी डालें, खरीदें उतना पीस, है ना। उसी तरह से सेल में भी यहाँ पे हम आइटम नेम में क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और यहाँ पे हम उसका क्वांटिटी डालते जाए। मान लिया 10 पीस बेचा, 20 पीस, जितना भी बेचा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम स्टॉक में चले आएंगे और ये जितना भी आइटम है इसको सेलेक्ट यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ तक भी कर सकते हैं या फिर यहाँ तक हम कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम रीनेम यहाँ से कर देंगे, ठीक है, यानी कि इसका नेम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं आइटम, आइटम अंडरस्कोर लिस्ट, कोई दिक्कत है ना। तो ये आइटम का लिस्ट हमारा बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज में चले आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, परचेज में चले आएंगे और मान लिया यहाँ तक पूरा एंट्री लेना है नीचे तक, तो पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डेटा में आके डेटा वैलिडेशन में यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करना है ना। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू टाइप करना है और जिस नाम से हमने उसको नेम, मतलब जो नाम वहां पे चेंज किया था, तो क्या लिखा था, आइटम अंडरस्कोर नेम, आइटम अंडरस्कोर नेम, ओके कर देंगे, है ना। सॉरी लिस्ट था, आइटम लिस्ट, है ना, गलत नाम देंगे तो नहीं लेगा, है ना, आइटम लिस्ट। तो यहाँ पे हर जगह पे आइटम लिस्ट का ऑप्शन आ गया। जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आइटम लिस्ट आ गया। नीचे कुछ जगह ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लैंक जगह को भी सिलेक्ट किया था, स्टॉक के अंदर में खाली जगह को भी सिलेक्ट कर लिया था, उसमें कोई भी डेटा नहीं था। बाद में जब इंटर करेंगे तो वो डेटा उसमें दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पे ये परचेज में आइटम का लिस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसी तरह से सेल में सेम काम करेंगे, आइटम लिस्ट में सॉरी आइटम लिस्ट को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, है ना।
करेंगे कैसे, डेटा वैलिडेशन में जाना है, लिस्ट में जाना है, सोर्स में आके इक्वल टू आइटम आइटम अंडरस्कोर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ भी वो लिस्ट इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना। अब जैसे यहाँ पे मान लिया हम कुछ आइटम परचेज करेंगे, ठीक है। मान लिया यहाँ पे हम कीबोर्ड खरीदते हैं, ठीक है, और माउस खरीदते हैं, यहाँ से सपोज सीपीयू खरीद लें। डेट आज का ही डेट में टुडे फंक्शन का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टुडे फंक्शन क्या होता है, मान लिया आज यदि टुडे फंक्शन यूज करेंगे तो आज का दिखाएगा, कल यदि यूज कर रहे हो तो कल का दिखाना शुरू कर देगा, आज वाला में भी कल दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टुडे फंक्शन यूज नहीं करेंगे, मैनुअल टाइप कर लेंगे, है ना। तो सपोज कि कोई भी डेट है ना, ठीक है, मान लिया इस डेट को इतना खरीदा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बाकी दोनों में, है ना। तो यहाँ पे सपोज कि कीबोर्ड हम 40 पीस खरीदे, माउस मान लिया जाए 40 खरीदा, सीपीयू मान लिया जाए 35 पीस खरीदा, ठीक है। अब खरीदने के बाद बेचना भी है ना। तो ये भी ध्यान देना है कि जितना खरीदे हैं उतना ही बेचें, है ना। यदि गलत एंट्री करें तो उसमें भी रिमार्क होना चाहिए, है ना। तो मान लिया सेल, यहाँ पे हम सेल पे चले आएंगे और यहाँ भी डेट डालते हैं। मान लिया आज नहीं खरीदा, कल बेचे या अगले दिन बेचे, तो कोई भी डेट दे सकते हैं। सपोज कि 11/8 डेट अपने हिसाब से देना है ना। या इसको 12/8 को हम सेल कर दें, कुछ आइटम 13/8 को सेल कर दें, ठीक है। इस तरह से मैनुअल डेट तो मैनुअल एंट्री करना पड़ेगा। बाकी सपोज यहाँ पे आइटम हम मान लिया सीपीयू सेल कर दिया 5, ठीक है। यहाँ से मान लिया माउस सेल कर दिया, माउस यहाँ से मान लिया जाए 50 सेल कर देते हैं, ठीक है। हालांकि 50 होगा नहीं क्योंकि माउस हमने कितना खरीदा है, 40 खरीदा है, ठीक है। तो 50 तो संभव है नहीं, है ना। तो माउस मान लिया हम 35 यहाँ पे करते हैं, 35। और यहाँ से कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड यहाँ से हम मान लिया कि 40 करते हैं, ठीक है। 40 खरीदा, 40 बेचा। लेकिन ये तो एंट्री तो कर दिया, लेकिन स्टॉक में हमारा दिख नहीं ना रहा है, स्टॉक में वो चीज तो डिस्प्ले हो नहीं रहा है। तो स्टॉक में दिखेगा कैसे, तो जितना खरीदा उसमें से यदि हम सेल क्वांटिटी को यदि घटा दें तो वह हमारा स्टॉक दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे परचेज क्वांटिटी में भी हमारा कुछ नहीं दिख रहा है ना। क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सम इफ फंक्शन का। किसका यूज करेंगे, सम इफ फंक्शन का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो सम इफ फंक्शन ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो करेंगे कैसे, सम इफ एक्चुअली काम कैसे करता है। मान लिया कि 11 तारीख में हम और कीबोर्ड खरीद लें, सपोज यहाँ से कीबोर्ड और हम खरीद लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे कीबोर्ड मान लिया 10 पीस और खरीद लिया, है ना। तो सम इफ फंक्शन बेसिकली काम कैसे करता है, मान लिया यहाँ पे हम कीबोर्ड लिखें KEYBOARD, ये बता चुके हैं ऑलरेडी, है ना। यहाँ पे हम क्या करें, इक्वल टू सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। रेंज क्या होता है कि जिसमें से हमें ढूंढना है कोई चीज, है ना। तो हमें क्या ढूंढना है, कीबोर्ड ढूंढना है। तो कीबोर्ड कहाँ है, इस रेंज में है ना। तो इस रेंज को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, बात समझ में आ रही है, कॉमा देंगे। यहाँ तो कोई डाउट है ना। उसके बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, कीबोर्ड है। क्या ढूंढना है, तो कीबोर्ड ढूंढना है, कॉमा देंगे। सम रेंज हमारा ये वाला है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो कीबोर्ड कितना परचेज किया था, 40 और 10 50, तो बिल्कुल सही है। मान लो यहाँ पे 20 करेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट सही है हमारा। कीबोर्ड का टोटल सम करके ये क्या करेगा, सम इफ एक जगह दिखाएगा। बात समझ में आ रही है ना, एक जगह यहाँ पे दिखाएगा। अब इस फंक्शन को हमें स्टॉक के अंदर में यूज करना है, स्टॉक वाले
शीट में यूज करना है, और लिंक किसको, परचेज में जो हमारा परचेज क्वांटिटी और सेल में जो हमारा सेल क्वांटिटी है ना, उसको इसमें सम इफ के थ्रू लिंक करना है। करेंगे कैसे? तो यदि हम यहाँ पे ये जो रेंज हम सेलेक्ट कर रहे हैं, रेंज, इसको रीनेम कर दें, इसको क्या करें, रीनेम कर दें, ठीक है। और रीनेम करने के बाद यूज करें तो भी हमारा काम करेगा। रीनेम मीन्स नेम मैनेजर में जाके, रीनेम का मतलब यहाँ पे जाके इसका नेम हम डिफाइन कर दें, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल फंक्शन में रहेगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह से ये तो चलो क्राइटेरिया वाला तो वहां से सिलेक्ट कर लेंगे, और ये वाला सम रेंज को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं दोनों को, और यहाँ पे परचेज में क्या करेंगे कि ये जो आइटम है, आइटम लिस्ट है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं परचेज अंडरस्कोर आइटम, ठीक है, परचेज आइटम, इस तरह से लिख दिए, है ना। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके लिख देता है परचेज सम, क्योंकि जोड़ के इसी में आना है ना, इसी सम रेंज हमारा ये है, तो इसको क्या कर देते हैं, परचेज सम, इसको क्या कर देंगे, परचेज सम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरह से सेल में चले आएंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी नाम बदलेंगे और इसका सेल आइटम, ठीक है, आइटम। उसके बाद यहाँ पे चले आएंगे और इसका नाम दे देंगे सेल सम, ठीक है, सेल और सम। कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये तो नेमिंग कर लिया हमने। अब इसमें हम चेक भी कर सकते हैं नेम मैनेजर में। तो आइटम लिस्ट का तो काम हो ही गया, परचेज आइटम है और परचेज सम, उसी तरह से सेल आइटम है और सेल सम है। अब इस चीज का यूज करेंगे हम स्टॉक में। करेंगे कैसे? तो यहाँ पे परचेज क्वांटिटी में चले आएंगे, बात समझ में आ रही है ना, परचेज क्वांटिटी में हम चले आएंगे और इक्वल बटन प्रेस करेंगे, इक्वल टू का, और यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ, ठीक है। अब रेंज, तो रेंज में हमने क्या लिया, रेंज में हमने परचेज आइटम लिया, रेंज में वही होगा ना, परचेज आइटम, कॉमा। अब है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में कीवर्ड हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्राइटेरिया में कीवर्ड, कॉमा देंगे। सम रेंज में क्या होगा हमारा, सम रेंज में हो जाएगा परचेज सम, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे 60 आ गया ना, ठीक है। अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा परचेज क्वांटिटी हो जाएगा। नीचे तक कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहीं तक रहने देते हैं हम, नीचे तक हम कर सकते थे। मान लिया सेल क्वांटिटी में करना है तो उसी तरह से करेंगे। अब एक बार यहाँ पे भी उसका यूज करके दिखा देते हैं कैसे काम कर रहा है। मान लिया इक्वल टू सम इफ किया, सम इफ, है ना, रेंज हमारा क्या है, ये वाला, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, परचेज रेंज। क्या नाम दिया है, परचेज आइटम, इसको क्या नाम दिया है, परचेज आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज आइटम, ठीक है, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया में क्या है हमारा, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड हम डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम कीबोर्ड लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे मान लिया हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कीबोर्ड यहाँ पे लिखा है ना, कॉमा। सम रेंज में क्या हमने उसका क्या नाम दिया, तो परचेज सम, क्या नाम दिया उसका, परचेज सम, है ना। हम सेलेक्ट ना करके जो हमने नेम डिफाइन किया उसका हम यूज यहाँ पे कर रहे हैं। अब इंटर करेंगे तो 60 आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो सेम चीज हमने यहाँ पे किया, सेम काम यहाँ पे किया। अब स्टॉक में चले जाएंगे, स्टॉक क्वांटिटी, सॉरी सेल क्वांटिटी में इक्वल टू सम इफ, ठीक है। रेंज हमारा क्या होगा, तो सेल आइटम, रेंज हमारा क्या होगा, सेल आइटम यानी कि ये वाला, है ना, सेल आइटम, कॉमा देंगे। क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, क्राइटेरिया में ये होगा, ठीक है, कॉमा देंगे।
सम रेंज हमारा क्या होगा, तो सेल सम, कोई दिक्कत, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो सेल हमने कितना किया है कीबोर्ड 40, यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे परचेज क्वांटिटी निकल के आ गया, जो कि हमारा रॉ डेटा मतलब बेस यहाँ है ना, और फाइनल रिपोर्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पे इसको सेंटर में ले लें, ठीक है, इसको भी यहाँ पे हम सेंटर में ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। इसको भी यहाँ पे हम सेंटर में ऐसे ले सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि स्टॉक कैसे निकालेंगे। तो जितना हमने बेचा और जितना खरीदा दोनों को घटाएंगे। तो मान लिया जितना खरीदे उसमें से यदि जितना आइटम हम बेच दिए हैं वही हमारा स्टॉक होगा ना। मान लिया 60 पीस खरीदा, कितना पीस, 60 पीस खरीदा, 60 पीस, इसमें से जितना हम सेल किया उसको यदि घटा दें, यानी कि इसमें से इसको घटा दें, तो हमारा स्टॉक क्वांटिटी मिल जाएगा ना। अब यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर देंगे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कीबोर्ड 60 पीस खरीदा, 40 पीस बेचा, तो बचा मेरे पास कितना, 20 पीस, है ना। और यदि माउस हमारा 40 पीस हमने खरीदा और 35 पीस बेचा, तो बचा कितना हमारा, 5 पीस। उसी तरह से सीपीयू, बाकी इसमें सब जीरो दिख रहा है, बाकी में सब यहाँ पे जीरो दिखेगा। अब सपोज कि यहाँ पे स्टॉक अपने पास माउस का 5 पीस है ना, और गलती से माउस हम यहाँ पे मान लिया 14 तारीख को, है ना, यहाँ से क्या सेल कर दिया, माउस, ठीक है। टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करेंगे, लेकिन इसके अलावा टाइप नहीं करना है, नहीं लेगा फिर, ठीक है। तो माउस यहाँ पे सेलेक्ट किया और मान लिया कि इसमें 10 पीस बेच दिए, था हमारे पास कितना, 5 पीस था, तो खरीदे कितना, 40, और बेच कितना रहे, 45, ये भी रिकॉर्ड दिख रहा है। तो निगेटिव में चला गया ना, ऐसा संभव तो नहीं है। इसके लिए कुछ मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। यदि हमारे निगेटिव में जाए या स्टॉक कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कैसे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली सेल निगेटिव में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसको मान लिया 4 पीस बेचते हैं, तब जाके स्टॉक हमारा 1 पीस होता है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा स्टॉक यहाँ पे लो हो जाए, मतलब कम जाए, तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाना चाहिए कि आपका स्टॉक कम है ना, परचेज करने का जरूरत है। तो उसके लिए सपोज कि हम वहाँ पे मैसेज क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, लो स्टॉक का, इस तरह से लो स्टॉक का मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो करेंगे कैसे, इसके लिए यूज करेंगे इफ फंक्शन का। किसका यूज करेंगे, इफ फंक्शन का, है ना। तो इफ ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब इफ में लॉजिकल टेस्ट में क्या करेंगे कि इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। और हम क्या चाहते हैं कि जैसा ही हमारा स्टॉक 5 से कम जाए, 5 पीस से कोई भी आइटम कम जाए, तो वहां पे मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि स्टॉक हमारा लो है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे ही 5 पीस से कम जाए तो मैसेज हमारे पास क्या जाना चाहिए कि स्टॉक हमारा लो है। तो कॉमा देंगे, सॉरी, लेस देन क्या करेंगे, 5। जैसे ही ये वाला सेल हमारा 5 से, इस सेल में जो वैल्यू है 5 से कम होगा, तो जैसे ही कम होगा तो कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। और जब कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि वैल्यू यदि ट्रू है, तो डबल कोट में हम लिख देंगे लो स्टॉक, ठीक है, लो स्टॉक। कोई दिक्कत यहां तक, सॉरी, यहाँ पे डबल कोट होगा, ठीक है, कॉमा देंगे। उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, यदि वैल्यू फॉल्स हो गया, यानी कि ये कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो कुछ नहीं, खाली जगह छोड़ दो, है ना। यदि कंडीशन फॉलो नहीं किया तो खाली जगह, तो डबल कोट ओपन करके और डबल कोट एक बार क्लोज कर देंगे। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे फॉर्मूला फंक्शन में काम किया है। अब चूंकि यहाँ पे स्टॉक हमारा 5 से कम नहीं था, इसलिए यहाँ पे काम नहीं किया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब में लोअर स्टॉक दिखा रहा है। अब चूंकि जीरो है तो जीरो को भी वो टैली करेगा, ठीक है। यहाँ तक ड्रैग किया है, ठीक है ना। अब सपोज कि हम यहाँ पे हम
और आइटम परचेज करते हैं, मान लिया 12 तारीख को परचेज किया है ना, 12 तारीख को मान लिया जाए कि हम डीवीडी सपोज कि यहाँ पे 70 पीस परचेज करते हैं, तो स्टॉक में हमारा डीवीडी 70 पीस आ गया ना, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 70 दिखा भी रहा है, चूंकि हमने एक भी अभी सेल नहीं किया और लो स्टॉक से भी हम बाहर हो गए हैं। मान लिया हम यहाँ पे सेल में क्या करें, सेल में उसी मान लिया 14 तारीख के डेट में है ना, यहाँ पे डीवीडी हम बेच देते हैं कितना, डीवीडी हम सेल कर दें सपोज कि हम 65 पीस, ठीक है, 70 खरीदा 65 बेच दिया, तो यहाँ पे कितना स्टॉक बच रहा है अपने पास, 5 बच रहा है ना, कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। और यहाँ पे लोअर स्टॉक वाला भी मार्किंग हट गया, ठीक है। इसमें एक काम हम लोग और कर सकते हैं, कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कलर से हम कर सकते हैं कि जैसे ही वो स्टॉक कम जाए तो उसका सेल का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए, सेल का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, वहां पे चले आएंगे, हाईलाइट सेल रूल में चले आएंगे और यहाँ पे लेस देन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन हम क्या चाहते हैं, सेल का कलर हमारा रेड हो जाए, तो कस्टम फॉर्मेट में आके यहाँ पे फील में चले जाएंगे और यहाँ पे रेड को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 5 डालना पड़ेगा क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, 5 से कम रहे, है ना। तो लेस देन 5 यानी कि 5 से जिसका भी वैल्यू कम होगा, यानी कि जिसका भी स्टॉक 5 से नीचे होगा, वो यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट होगा। अब सपोज कि हम परचेज में क्या करें, या सेल को यहाँ पे मान लिया हम 60 कर दें, तो ये स्टॉक चलो ठीक है 10 है, लेकिन यदि डीवीडी के सेल को हम यदि हम 66 कर देंगे तो यहाँ पे स्टॉक हमारा लो स्टॉक दिखाना शुरू कर देगा। क्यों दिखाएगा, और कलर से भी रेड, वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने कंडीशन में ही लगा दिया है लेस देन 5 जहां भी रहे तो लो स्टॉक डिस्प्ले करे और कलर उसका क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। तो आई थिंक कि स्टॉक मैनेजमेंट में या स्टॉक रिकॉर्ड रखने में किसी तरह का प्रॉब्लम है ना। हम जो भी डेटा सेल के अंदर में और परचेज के अंडर में इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक स्टॉक में वो जाता रहेगा, स्टॉक रिकॉर्ड में वो जाता रहेगा। और हर आइटम का एक यहाँ पे परचेज क्वांटिटी दिखता रहेगा, सेल क्वांटिटी, उसका स्टॉक कितना है और उसके लिए रिमार्क्स क्या है, खरीदने का जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा। तो यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम है, चलो ठीक है।